नमस्कार। मीनाक्षी के संग जिंदगी के रंग में आज मैं आपको हेयर स्पा सिखा रही हूँ। हेयर स्पा करने के लिए मैंने सबसे पहले इनका सिर जो है ना वॉश कराया था, घर से ही वॉश करके आई हैं। और मैंने चारों तरफ इनके ये तो बड़ा तौलिया लगा दिया है, अच्छे से लपेट दिया है। और अब मैंने इनके बाल पंखे से सीधे कर लिए हैं। उसके बाद में इनके अब हेड मसाज करूँगी। हेड मसाज करने के लिए मैंने ये बादाम का तेल लिया है। अब आप देखिए मैं इनकी हेड मसाज किस तरह करूँगी। पहले मैं सारी जितनी भी इनकी इस तरह से मांग खोल खोल के पूरे सिर के स्पेस पे अच्छे से तेल लगाऊंगी। तेल मैंने हल्का सा गुनगुना किया है। स्पा कराने से हमारे बालों की जड़ें मजबूत रहती हैं और बाल झड़ने कम हो जाते हैं और बाल घने भी होने लगते हैं। और जो हमारे हेड का जो सरफेस होता है वो भी मजबूत हो जाता है। इस पर जो भी मतलब हमारी कोई फंगस आ जाती है या कोई हमारे सिर में जैसे कोई भी इस तरह का इन्फेक्शन होता है, सब दूर हो जाता है और हमारे बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। इस तरह से हम पहले पूरे सिर में तेल लगाते जाएंगे। अब देखिए हम इस तरह चॉपिंग करके इस तरह से मसाज करेंगे। मैंने इनके पूरे सिर में अच्छे से तेल लगा दिया है। अब देखिए अपनी हम 5 उंगली से इस तरह पहले चॉपिंग कर रहे हैं। अब देखिए अब मैं इनका पीछे से भी इसी तरह चॉपिंग कर रही हूँ। अब देखिए दूसरा स्टेप मैं अंगूठे द्वारा इस तरह मांग खोल खोल के मसाज करूँगी। बराबर में प्याली में से तेल लेती जा रही हूँ और सिर पर लगाती जा रही हूँ। तेल जो है ना खोपड़ी की त्वचा पर ही लगाकर मसाज करेंगे। इसी तरह हम पीछे भी तेल लगाते हुए मसाज करेंगे। अब देखिए मैं इनके जो इनकी हेड की स्किन है उस पर इस तरह तेल लगा के क्लॉकवाइज और
क्लॉकवाइज करके मैं इनकी मसाज कर रही हूँ। फिर हम एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मसाज करेंगे। इस तरह हम अच्छे से बालों की सभी जड़ों में तेल लगाएंगे। ये देखिए मैं क्लॉकवाइज कर रही हूँ, फिर एंटी क्लॉकवाइज करूँगी। और इसी तरह हम पीछे करते चले जाएंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमें हेड की मसाज 20 मिनट तक करनी है, क्योंकि हम स्किन पे कोई भी काम 20 मिनट तक करते हैं और तभी वो हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है। अब देखिए मैं और दूसरी एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। अब देखिए इस तरह टिप टिप करके ये एक्सरसाइज टिप टिप करके होगी। इस तरह उंगलियों द्वारा पूरे हेड पे मसाज करूँगी। बैक साइड में देखिए इस तरह से इसके स्टेप होंगे। इस तरह से करते हुए मैं दोबारा से फिर से पूरे सिर पे अच्छे से चॉपिंग करूँगी। अब देखिए हम चॉपिंग करते हुए इस तरह से माथे को रिलैक्स देंगे। के लिए मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से अपनी उंगली से मसाज कर रही हूँ। उसके बाद कान के साइड में जाके इस तरह से मसाज करेंगे। ये सभी आप मसाज 30 से 40 बार के बीच में कर सकते हो। कुल हमें 20 मिनट तक ये मसाज करनी है। उनका ये तौलिया हट गया है, मैं इसे सही कर रही हूँ। अब आप सीधे बैठिए। उसके बाद हम गर्दन में रिलैक्स देते हैं। अब आप देखिए मैंने इनके ये पीछे से ये बाल ऊपर को बांध दिए हैं और इस तरह हम गर्दन को रिलैक्स करते हैं। बस इस तरह से कानों के पीछे हाथ ले जाते हुए कस्टमर को रिलैक्स कर देते हैं। फिर इसके बाद अब मैं इन्हें स्टीम दूंगी। अब आप देखिए इस पा में हमारी मसाज हो गई है।
मसाज करने के बाद मैंने सारे बाल समेट के यहाँ पर एक क्लचर लगा दिया है। अब मैं इन्हें स्टीम दूँगी। स्टीम में पानी एकदम तेज़ गर्म करके इस बाल्टी में ले आई हूँ और मैंने इस तरह इस तौलिए को से इस तरह इसको डिप कर रही हूँ जिससे मेरे हाथ ना चलें। और बीच में ये गर्म कर करके इस तरह देखिएगा आप, मैं इनके हेड के ऊपर स्टीम दूँगी। स्टीम भी हम 20 मिनट तक देते हैं। तौलिया रखने से पहले ये देख लेना चाहिए बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म है। हाँ, और आप जो करवा रहा है उससे भी पूछ सकते हैं कि ज़्यादा तेज़ गर्म तो नहीं लग रहा है। इस तरह करके हम स्टीम इस तरह करके हम स्टीम देते हैं। बता दूँगी ना आपसे, ठंडा हो गया। अच्छा, अभी और दूसरा पंखा बंद कर दूँगी। पंखे के नीचे है ना एकदम, नहीं वो पंखे के नीचे है ना एकदम जल्दी से हो गया। अब आप देखिए जितने से हम स्टीम दे रहे हैं, अब दूसरा तौलिया इसमें डाल के तैयार कर रहे हैं। अब देखिए तौलिया मुझे ठंडा सा लग रहा है। अब मैं इनका तौलिया बदल रही हूँ। अब इस वाली तौलिए को मैं फिर से बाल्टी में इस तरह से डिप कर दूंगी और मैं ये दूसरा तौलिया निकाल रही हूँ। इसी तरह मैं ये इसका पानी निचोड़ के अच्छे से जब इनके सिर पे लगाऊंगी। इस तरह से हम भाप देते हैं और जिनके पास स्टीम मशीन होती है वो स्टीम मशीन से भाप दे देते हैं। मैं घर का ही ये टॉवल से ही स्टीम दे रही हूँ। अब देखिए मैंने इस तरह इनके ये दूसरा टॉवल गर्दन तक अच्छे से ढक दिया है। अब ये जब तक तेज गर्म जाएगा तो अच्छे से स्टीम लगती रहेगी। अब देखिए मैं फिर से इनका तौलिया बदल रही हूँ। इस तरह हम अदल बदल के 20 मिनट तक तौलिए द्वारा भाप देंगे। जो ये तौलिया होता है ना, इनके दोनों सिरे ये तो हम दबा लेते हैं, ये तो फिर हाथ से पकड़ा नहीं जाएगा। और जो ये बीच का हिस्सा होता है ना, ये इस तरह से फिर हम ढकते हैं। देखिए गरम तो नहीं लग रहा, तेज लग रहा, वैसे है गरम। जितना गर्म सुहा जाए उतना ही हमें सिर पर रखना चाहिए। अब आप देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने इनके पूरे सिर में अच्छे से गर्म तौलिए द्वारा भाप लगाई है। अब इसके बाद मेरा स्टेप होगा कि मैं इनके हेड पैक लगाऊंगी। वो सभी पूरे सिर में भी लगेगा और सिर की त्वचा पे भी लगाऊंगी और बालों में भी लगेगा। अब आप देखिएगा मैं इसे हटाकर पैक लगा रही हूँ। अब मैंने भाप वाले तौलिए सब एक तरफ रख दिए हैं और मैं इनके बाल अच्छे से खोल रही हूँ। अब उस पर मैं पैक लगाऊंगी।
बेटा आप सीधी बैठना, सीधी बैठ जाइए आप, बस। अब आप देखिए इस तरह से मैं इनके पैक लगाती जा रही हूँ। इस पैकेट पूरी मार्केट में मिल जाती है। उसमें आपका ऑयल और ये जो पैक है तथा शैम्पू वगैरह आपको सभी चीज़ मिल जाता है। इस तरह कर करके हम पूरे इसमें सभी बालों में पैक को अच्छे से लगाते चले जाएंगे और फिर मैं इनका इस तरह से गोल गोल जूड़ा बनाती चली जाऊंगी। अब देखिए इस तरह करते हुए मैंने इधर के सारे बाल गोल कर दिए हैं। अब मैं इधर ये जो ये हेड पैक है इस साइड लगा रही हूँ। इसी तरह मैंने उधर लगाया था। इसी तरह इस तरह बालों को पूरा अच्छे से मसाज करते हुए, जिससे हमारे बालों में शाइनिंग आ जाए, इस तरह करते हुए तब लगाते हैं। अब देखिए मैंने पूरे बालों पे अच्छे से फेस हेड पैक जो है वो फैला लिया है और इसकी मसाज कर रही हूँ। इस तरह मसाज करते हुए और बाल में लपेटती जा रही हूँ। ये जो पैक है 20 मिनट में सूख जाएगा, उसके बाद मैं वॉश। अब देखिए पूरे सिर में अच्छे से पैक लग गया है। अब मैं इन्हें 20 मिनट तक छोड़ दूँगी, उसके बाद फिर वॉश करूँगी। अब देखिए 20 मिनट हो गई हैं, मैं क्लेचर हटा रही हूँ और इनका सिर अच्छे से धुलवा रही हूँ। सादे पानी से मैं अच्छे से इनके पूरे बाल धो रही हूँ। अब आप देखिए मैंने इनके पानी से अच्छे से बाल निकाल दिए। अब मैं इनके सिर में शैम्पू लगा रही हूँ। पैक के बाद वो शैम्पू लगाना अब देखिए मैंने इनके ये शैम्पू लगाया है। अब मैं इनसे अच्छे से शैम्पू से रगड़ रही हूँ। उसके बाद पानी से वॉश करूँगी। बताइए जिससे गंदगी ना रह जाए। क्योंकि आपके तो वैसे भी ऑयली है ना बाल। अब देखिए मैं इनके प्लेन वाटर से बाल वॉश कर रही हूँ। अब देखिए मैंने इनके बाल अच्छे से पानी से वॉश कर दिए हैं और अब मैं टॉवल से पोंछ रही हूँ। वॉश करते समय हमें अच्छी तरह पानी का यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे एकदम अंदर से सब जितना भी हमारा ये पैक है, शैम्पू वगैरह सभी पे जाना चाहिए, बालों में नहीं रहना चाहिए। अब हमारा इस तरह ये स्पा कंप्लीट हो गया है और जब ये बाल सूख जाएंगे
तो हम इन्हें सीधा कर लेंगे। इस बार हमें महीने में एक बार करवाना चाहिए, इससे हमारे बाल अच्छे रहते हैं। अब देखिए, इसके बाद मैं इनके बालों में सीरम लगा रही हूँ। सीरम इस तरह करके और बालों में इस तरह लगाते हैं। इससे बालों पे कवर सा चढ़ जाता है तथा हमारे बाल शाइन हो जाते हैं और ये एक हमारा रक्षा कवच भी है। इस तरह से मेरा ये इसका कंप्लीट हुआ। कुछ देर बाद ये अपने बाल सीधे कर लेंगी और ये बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप देखिएगा बहुत चमकदार और बहुत एकदम स्मूथ से दिखाई देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।